हेलो। चलो लाओ, क्या सवाल बच रहे थे कर लेते हैं फटाफट। लाओ, टाइम एंड डिस्टेंस की एक शीट दे दो मेरे को। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक हो गया था ना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आ जाओ, चौथे पर आ जाओ। एक क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं, एक सवाल लिखो। लिखिए, ए तथा बी एक वृत्ताकार मैदान पर, ए तथा बी एक वृत्ताकार मैदान पर, ए तथा बी एक वृत्ताकार मैदान पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर, ए तथा बी एक वृत्ताकार मैदान पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ना आरंभ करते हैं। ए तथा बी एक वृत्ताकार मैदान पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ना आरंभ करते हैं। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। उनकी चाल क्रमशः 6 चक्कर प्रति घंटे और 1 चक्कर प्रति घंटे है। उनकी चाल क्रमशः 6 चक्कर प्रति घंटे और 1 चक्कर प्रति घंटे है। उनकी चाल क्रमशः 6 चक्कर प्रति घंटे और 1 चक्कर प्रति घंटे है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। कितने समय बाद वे पहली बार एक दूसरे को पार करेंगे? कितने समय बाद वे पहली बार एक दूसरे को पार करेंगे? कितने समय बाद वे पहली बार एक दूसरे को पार करेंगे? इंग्लिश में बोलना है क्या? बोलना है इंग्लिश में? हाँ, लिखिए। 2 persons A and B, बाकी सॉल्व करो इसको। 2 persons A and B start running. 2 persons A and B start running on a circular track. 2 persons A and B start running on a circular track from the same point in the same direction and at the same time. 2 persons A and B start running on a circular track from the same point in the same direction and at the same time. From the same point in the same direction and at the same time. Full stop. Speeds of A and B are 6 round per hour and 1 round per hour. Speeds of A and B are 6 round per hour and 1 round per hour. Speeds of A and B are 6 round per hour and 1 round per hour. A तथा B की चाल क्रमशः 6 चक्कर प्रति घंटे और 1 चक्कर प्रति घंटे है। 6 चक्कर प्रति घंटे और 1 चक्कर प्रति घंटे है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। हिंदी में क्यों बोल रहा हूं यार? हाँ। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम? After how much time they will cross each other for the first time? After how much time they will cross each other for the first time? आंसर आया क्या इसका? आया किसी का? बोल दो जो आया हो। चलो देखो, है ना।
ये वृत्ताकार वाला सवाल है सर्कल में। ये सवाल किस पर बेस्ड, देखो ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, है ना। आप तो फिजिकल करते होंगे, है ना, रनिंग वगैरह ये वो सब, है ना, ठीक है। वो रनिंग ट्रैक होता ना सर्कुलर, होता कि नहीं होता, भागने वाला, बस उसी के ऊपर है सवाल, ठीक है। दो लोग एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, ये ए बिल्कुल रेडी खड़ा है और ये बी, ये भी बिल्कुल तैयार खड़ा है ना, बस भागने को तैयार है। जैसे ही आप बोलोगे गेट सेट गो, हो जाएगा। अच्छा, क्या स्पीड है? एक की स्पीड है 6 चक्कर प्रति घंटा और एक की स्पीड है 1 चक्कर प्रति घंटा, यानी कि 6 राउंड पर आवर, है ना। और दूसरे की स्पीड है 1 राउंड पर आवर। क्लियर? अब यहां से देखो आप लोग, है ना, जैसे ये दौड़ना चालू करेंगे थोड़ी सी देर बाद क्या होने वाला है? ए आगे निकल जाएगा ए आगे, और बी पीछे रह जाएगा। सीधी सी बात है, बोलो बी पीछे रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? ए आगे निकल जाएगा और बी पीछे रह जाएगा थोड़ी सी देर बाद, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड कम। अच्छा, इन दोनों के बीच ये फासला क्रिएट हो जाएगा क्या? अभी देखो जब दौड़ना चालू किया तब दोनों एक दूसरे के आसपास थे ना। थोड़ी सी देर बाद जब ए भागेगा बी भागेगा, थोड़ी सी देर बाद देखो इनके बीच में ये फासला बनने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? इस फासले पे ध्यान दे रहे हो? ये जो मार्जिन है, जो फासला दोनों के बीच बन रहा है, इसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्टेंस, यानी कि सापेक्ष दूरी। रिलेटिव डिस्टेंस यानी कि सापेक्ष दूरी, है ना। क्या बोलेंगे इसको? रिलेटिव डिस्टेंस यानी कि सापेक्ष दूरी। क्लियर है ना? अब यहां से देखिए आप लोग। अच्छा, थोड़ी सी देर बाद और क्या होगा? ये फासला और बढ़ जाएगा क्या? क्या लगता है, बढ़ेगा? थोड़ी सी देर बाद ये फासला और बढ़ जाएगा क्या? लगातार बढ़ता जाएगा क्या? बढ़ता जाएगा ये फासला लगातार। अच्छा, ये फासला बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ेगा? मैक्सिमम। ये फासला जो है ना दोनों के बीच, ये बढ़ता जाएगा। ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 1 चक्कर। अच्छा, थोड़ी देर बाद क्या होगा? चलो और आगे ले जाता हूं मैं आपको। देखिए, और थोड़ी देर बाद ए और यहां तक आ जाएगा और बी तो थोड़ा सा इतना ही आ पाएगा, क्योंकि ए की चाल तो बहुत ज्यादा है, बी तो धीमे धीमे चल रहा है। तो थोड़ी देर बाद ए आ गया मान लो यहां तक, ये यहां आ गया, ए आपका है ना, और बी कहां रह गया? बी थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, यहां तक आ गया, है ना। ये बी थोड़ा सा यहां तक आ गया। क्लियर? ऐसे करके, है ना, ये ए और ये बी यहां तक आ गया। क्लियर है इतनी बात? अब देखो दोनों के बीच कितना फासला बन गया। बी बेचारा देखो कितना पीछे हो गया ए से। बोलो हो गया क्या नहीं हो गया? शांति सीखना इस चीज को, है ना। देखो इतना फासला, अभी फासला इतना था, अब देखो ये मार्जिन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अच्छा, और थोड़ी देर बाद और ए यहां जाएगा बी यहां जाएगा, ये फासला और बढ़ जाएगा क्या? बोलो ये फासला बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? सवाल का उद्देश्य क्या है? कितने टाइम बाद ए बी को पीछे से आके छू लेगा? क्या है सवाल हमारा? दोनों एक साथ चले। अच्छा, कुछ समय बाद ऐसा होने वाला है कि ए बी को पीछे से आके टच कर देगा? बोलो कर देगा कि नहीं कर देगा? बस वही हमसे पूछा है कि कितने टाइम बाद ये घटना घटने वाली। कौन सी घटना? दोनों एक साथ चले, कितने समय बाद ए बी को पीछे से आके क्रॉस करेगा? ये हमारा सवाल का उद्देश्य। समझ आ रही बात? अब आप देखो जरा, जब ए बी को पीछे से क्रॉस करेगा, इट मीन्स ये सापेक्ष दूरी दोनों के बीच की 1 चक्कर जितनी बन जाएगी क्या? जब ए बी को पीछे से आके क्रॉस करेगा तो सापेक्ष दूरी, ऐसा मानो ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग खींचती जा रही है लगातार, मतलब ए और बी दोनों एक स्प्रिंग को पकड़े हुए ऐसे करके। समझ रहे हो आप लोग बात? जैसे मैं ए हूं, मैं भागता जा रहा हूं आगे आगे, बी पीछे पीछे रहता जा रहा है, वो स्प्रिंग खींचती जा रही लगातार। उस स्प्रिंग को क्या कहेंगे? रिलेटिव डिस्टेंस, सापेक्ष दूरी। वो स्प्रिंग खींचती जा रही है, वो स्प्रिंग जब 1 चक्कर जितनी खींच जाएगी, इसका मतलब ए ने बी को पीछे से आके टच कर दिया। समझना चाहिए यार आपको, यार गलत बात है ऐसे चेहरे बना के रखते। इधर देखो,
अच्छा ये समझ में आ रहा है आपको, सापेक्ष दूरी बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी, है ना। अच्छा चलो और थोड़ी देर में, चलो पूरा बोर्ड भर देता हूँ गोले बना बना के, समझ में आ जाए। इधर देखो कहानी क्या है, सुनो मेरी बात। अच्छा ये पिक्चर आप प्रैक्टिकली इमेजिन कर पा रहे हो क्या हो रहा है ना। लगातार ये फासला दोनों के बीच बढ़ता जा रहा है ना। जो ए है वो आगे निकलता ही जा रहा है और बी बेचारा पीछे रहता ही जा रहा है। दोनों के बीच का मार्जिन बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअसली, है ना। ठीक है ऐसा। अब थोड़ी देर में ए और यहाँ आएगा, बी यही रह जाएगा, है ना। ये देखो ए, थोड़ी देर बाद यदि आप देखोगे, ठीक है ना, तो ए और यहाँ आ जाएगा, है ना, ऐसे करके, ठीक है। और बी ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, दोनों के बीच का फासला इतना हो गया क्या, ये ए चल के यहाँ तक आ गया और बी केवल इतना ही चल पाया। देखो ये मार्जिन और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब थोड़ी देर बाद और क्या होगा, ये देखो थोड़ी देर बाद और, है ना, ए और थोड़ा चल के वापस यहां तक आ जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं लगता धीमे धीमे देखो ए बी के पीछे से छूने आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अब मान लो बी थोड़ा और यहां तक आ जाएगा, बी थोड़ा और यहां तक आ जाएगा, इतने में ए घूम के यहां पहुंच जाएगा क्या, बोलो हाँ तो बोलो ना। बी यहां तक आ जाएगा, ए घूम कर यहां पहुंच जाएगा क्या, है ना। तो चलो ये बी यहां था, बी मान लो आ गया यहां तक, कहां तक आ गया बी, यहां तक आ गया, बी थोड़ा और आगे, है ना। और उतने में ए घूमकर कहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, पीछे से इधर आ गया ए, है ना, ये ए इधर आ गया। देखो अब दोनों के बीच फासला इतना बन गया क्या, बी थोड़ा आगे आ गया और ए ने स्प्रिंग को पकड़ के यहां तक खींच दिया, तो ये स्प्रिंग यहां से यहां तक आ गई कि नहीं आ गई। अब आप लोग बोल नहीं रहे हो कुछ, मैं दरवाजा खोल के भाग जाऊंगा सी, इधर देखा। सुनो मेरी बात, है ना, शांति से, ठीक है, रटना नहीं, हमें सीखना है ना। देखो ये क्या है, ये रिलेटिव डिस्टेंस समझ में आ रहा है आपको। देखो ये बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली, देखो ये बढ़ता जा रहा है, देखो ये और बढ़ के यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया। ये जो दूरी बढ़ती जा रही है, जो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या है आपको। दोनों के बीच बनने वाला फासला बढ़ता जा रहा ना लगातार, आ रही है समझ में क्या है, प्रैक्टिकली इमेजिन कर पा रहे हो उसको। दोनों के बीच बनने वाला फासला क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब क्या होने वाला है थोड़ी देर में, ये पीछे से आके छू लेगा ना इसको, है ना। देखो ये पीछे से आके छू लेगा इसको, है ना। ये बी थोड़ा सा और यहाँ जाएगा, इतने में शायद ए आके पीछे से पकड़ ही लेगा इसको, है ना। तो जैसे बी यहाँ आया, ये स्प्रिंग इधर चल रही है, समझ में आ रही है आपको बात। ये ए पीछे से आया और ए ने पीछे से आके इसको छू लिया, ये बी और ए दोनों मिल गए क्या। तो बताओ ए ने बी को क्रॉस कर दिया कि नहीं कर दिया, यहाँ पे समझ आ रही बात, ठीक है। अब एक चीज आप देखो, ए बी को क्रॉस करे, उसके लिए दोनों के बीच की दूरी कितनी बन जानी चाहिए, एक चक्कर। देखो दोनों के बीच की दूरी बढ़ती 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 एक चक्कर जितनी हो गई, तब क्रॉसिंग सक्सेस हुआ ना। पीछे से आके छूना कब सफल होगा, जब उनके बीच का फासला बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, एक चक्कर। समझ में आ रही बात में क्या बोल रहा हूं। जैसे मैं धीमे धीमे दौड़ रहा हूं, मैं बी हूं और ए तेजी से दौड़ रहा है। जैसे हम दौड़ना चालू हुए, मैं बी हूं और ए तेजी से दौड़ रहा है ना। तो ए ने दौड़ना चालू किया, मैं बी यहां से दौड़ रहा हूं, ठीक है। ये राउंड ऐसे इमेजिन करो, एक चक्कर है ना पूरा 1 किलोमीटर का, 400 मीटर का राउंड है ना। हम दोनों एक ही जगह से दौड़े, मेरे पास में ए है, मैं बी हूं, मैं धीमे धीमे दौड़ रहा हूं। देखो ए वहां पहुंच गया, इतने में मुझसे दूर जाता जा रहा है ए, मतलब मुझसे ए का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है क्या। मैं धीमे धीमे दौड़ रहा हूं, बट ए तेजी से दौड़ते 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 मेरे पीछे से आ गया कि नहीं आ गया। तो इस पूरी कहानी में आपको क्या देखना है, रिलेटिव डिस्टेंस देखना है। देखो पहले मुझसे ए इतना आगे गया, तो हम दोनों के बीच इतना फासला बना। फिर मैं 1 कदम चल रहा हूं, वो 10 कदम चल रहा है। तो बताओ मैं 1 कदम चलूंगा, वो 10 कदम चलूंगा, तो हमारे बीच का फासला बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। जब हम जस्ट हमने स्टार्ट किया, मैं 1 कदम चला, वो 10 कदम चला, हमारे बीच का फासला केवल इतना था। फिर मैं 1 कदम चला, फिर वो 10 कदम चला, हमारे बीच का फासला बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। फिर मैं 1 कदम चला, वो 10 कदम चला, हमारे बीच का फासला बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि नहीं हो गया। फिर मैं 1 कदम चला, उसने पीछे से आके छू लिया। बताओ हमारे बीच का फासला 1 चक्कर हो गया कि नहीं हो गया। हमारे बीच का फासला 1 चक्कर हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ आप। तो मैं बस आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि जो सापेक्ष दूरी है ना, सापेक्ष दूरी का मतलब
हम दोनों के बीच बनने वाला डिस्टेंस। समझ आ रही बात? जब हम दोनों एक साथ चालू हुए थे हमारे बीच कोई दूरी थी क्या? पास पास में थे क्या नहीं थे? समझ आ रही बात? लेकिन टाइम के साथ हम दोनों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो आप? समय के साथ फासला बढ़ता जा रहा है। ये फासला बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए कि पीछे से आके छूना सफल हो जाए? एक राउंड जितना। जब ये फासला बढ़ते 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 देखो एक चक्कर जितना हो जाएगा तो पीछे से आके छूना सक्सेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं बस आपसे ये बोल रहा हूं कि मैं बी हूं और मेरे साथ ए, हम दोनों भाग रहे, ए आगे जाता जा रहा है जाता जा रहा है, हमारे बीच जो फासला बन रहा है, जो ए मुझको पीछे छोड़ रहा है और हम दोनों के बीच जो फासला बन रहा है वो फासला बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। वो फासला बढ़ते 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 कितना हो जाएगा? एक चक्कर। तब जाके क्रॉसिंग सक्सेस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो पीछे से आके छूना सफल हो उसके लिए रिलेटिव डिस्टेंस का मान 1 राउंड होना चाहिए। हम दोनों के बीच का फासला कितना बनाना पड़ेगा कि वो पीछे से आके मेरे को छू ले? एक चक्कर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बताओ। हम दोनों के बीच का फासला यदि एक चक्कर बन गया इट मीन्स वो पीछे से आके मेरे को छू लिया कि नहीं छू लिया? तो पीछे से आके छूना सक्सेस हो जाए उसके लिए हम दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 राउंड। समझ आ रही बात? तो सवाल हमसे ये पूछा है कि एक साथ दोनों दौड़ना चालू किए, कितने समय बाद तेज गति वाला कम गति वाले को पीछे से आके छू लेगा? तो पीछे से आके छूने का मतलब है कि दोनों के बीच के फासला 1 राउंड बन जाए कि नहीं बन जाए? अरे बोले ना यार ठीक से यार, इतनी बार तो घूम घूम के बता दिया मैंने। क्या बोल रहा हूं मैं कि भैया पीछे से आके छूना कब सक्सेस हो जाएगा? जब रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 राउंड। रिलेटिव डिस्टेंस समझ रहे हो? ये 6 गोले बनाए मैंने, समझ में ही बात? देखो वो सापेक्ष दूरी बढ़ती जा रही, दोनों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। तो एक स्टेटमेंट हम यहां से लिखेंगे, वो स्टेटमेंट क्या होगा कि समान दिशा में पीछे से आके छूने के लिए सापेक्ष दूरी बराबर कितना होना चाहिए? 1 राउंड। समान दिशा में कोई एक आदमी किसी दूसरे को पीछे से आके छुए उसके लिए सापेक्ष दूरी कितनी बनानी पड़ेगी? 1 राउंड। बोलो समझ में आई क्या है बात? तो मैं लिख देता हूं ये गोल्डन शब्द। 1 मिनट रुको जरा, शांति रखो आप लोग। ये जो गोले बना इसका कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आपको समझ में ही देखो रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते पीछे से आके उसने दिया एक भाग के चला गया। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी? ऐसा है कि समान दिशा में एक सर्कल में, सर्कल यानी कि वृत्त, एक सर्कल में क्रॉसिंग सक्सेस होने के लिए, एक सर्कल में क्रॉसिंग सक्सेस होने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस यानी कि सापेक्ष दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 राउंड, है ना? सापेक्ष दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 राउंड। एक सर्कल में क्रॉसिंग सक्सेस होने के लिए सापेक्ष दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 राउंड। बोलो आई कि नहीं आई? ये शब्द समझ में आपको है ना? कोई भी मेरे को पीछे से आके कोई भी आदमी कब छुएगा? जब वो मुझसे एक चक्कर जितना आगे निकल जाए। मुझसे कितना आगे निकल जाए? मुझसे एक चक्कर जितना आगे निकल जाए तब जाके मेरे को पीछे से छुएगा कोई। तो कितना आगे निकल जाए वही रिलेटिव डिस्टेंस है, और वो कितना होना चाहिए? 1 चक्कर। तो जब रिलेटिव डिस्टेंस 1 राउंड जितना होगा तब क्रॉसिंग सक्सेस हो। अब सुनो मेरी बात, ये रिलेटिव डिस्टेंस है। अब होगी रिलेटिव स्पीड। भैया दूरी और चाल दोनों आएगी तभी तो समय निकालोगे ना। समय दूरी बटा चाल से आता है ना। समय किससे निकलेगा? दूरी बटा चाल से। क्रॉसिंग का टाइम, क्रॉसिंग का टाइम किससे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है कि नहीं होता है? फॉर्मूला बोलो।
होता है दूरी बटा चाल, तो समय दूरी बटा चाल, तो दूरी यानी कि कौन सी दूरी, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। लिखना नहीं है अभी, बस देखते रहो आराम से, है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, है ना, सापेक्ष दूरी अपॉन सापेक्ष चाल। क्लियर है ना, ठीक है। अब यहां से देखो आप लोग एक चीज ध्यान देना, चलो भैया, तो रिलेटिव डिस्टेंस तो 1 राउंड है, रिलेटिव स्पीड भी तो निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी, 6 - 1, 5 राउंड प्रति घंटा पर आवर। सुनो ना मेरी बात, समान दिशा में दौड़ रहे दोनों, समान दिशा में सापेक्ष चाल कैसे आएगी, 6 में से 1 घटा के 5 राउंड प्रति घंटा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करता हूं, मैं बी हूं ये ए है, मैं दौड़ रहा हूं किस चाल से, 1 राउंड प्रति घंटा दिए सवाल में। मेरी यानी कि बी की चाल कितनी है, 1 राउंड प्रति घंटा, और ए की चाल कितनी है, 6 राउंड प्रति घंटा, है ना, ठीक है। बी की चाल है 1 राउंड प्रति घंटा और ए की चाल है 6 राउंड प्रति घंटा। समझ आ रही बात। अच्छा, ए क्या चाहता है कि 6 चक्कर प्रति घंटा की चाल से मेरे को पीछे छोड़ के भाग जाए। ए किस चाल से दौड़ रहे हैं, मैं ए हूं, है ना, और इधर बी खड़ा है, देखो जैसे खड़ा है ना, मैं ए हूं, मैं किस चाल से भाग रहा हूं, 6 चक्कर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा हूं। मतलब मेरी क्या कोशिश है कि 6 चक्कर प्रति घंटा की चाल से उसको पीछे छोड़ दो, लेकिन 6 चक्कर प्रति घंटा में से 1 चक्कर प्रति घंटा वो मेरा खाता जा रहा है। किस नेट चाल से मैं उसको पीछे छोड़ पा रहा हूं, 5 चक्कर प्रति घंटा। आ रही है समझ में, फिर से है ना, मैं किस चाल से भाग रहा हूं, 6 चक्कर प्रति घंटा। मैं क्या चाहता हूं, 6 चक्कर प्रति घंटा की चाल से उसको पीछे छोड़ दो। ऐसा मैं चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं, 6 चक्कर प्रति घंटा की चाल से उसको हम पीछे छोड़ दो, है ना। लेकिन 6 चक्कर प्रति घंटा में से वो उसी दिशा में आके 1 चक्कर प्रति घंटा मेरा काटता जा रहा है। किस नेट चाल से मैं उससे दूर जाने में कामयाब हो पा रहा हूं, 5 चक्कर प्रति घंटा। आई बात समझ में। तो वो जो सापेक्ष दूरी बनानी है उसके लिए सापेक्ष चाल क्या बनेगी, 5 चक्कर प्रति घंटा की चाल से मैं उससे दूर जा पा रहा हूं, मतलब 5 चक्कर प्रति घंटे की चाल से मैं फासला बनाते जा रहा हूं। मैं उससे अपना फासला किस चाल से बना रहा हूं, 5 चक्कर प्रति घंटा की चाल से। 6 में से 1 चक्कर प्रति घंटा उसी दिशा में आके वो मेरा कट करता जा रहा है। किस नेट चाल से हम दोनों के बीच ये फासला, कहां गया, हाँ, किस नेट चाल से ये फासला बन रहा है हम दोनों के बीच, ये फासला 5 चक्कर प्रति घंटे की चाल से बढ़ता जा रहा है लगातार। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो बताइए रिलेटिव स्पीड यानी कि वो फासला बनाने की चाल 5 चक्कर प्रति घंटा है कि नहीं। 5 चक्कर प्रति घंटा की चाल से फासला बन रहा है, और टोटल फासला कितना बनाने की जरूरत है, 1 चक्कर। 1 चक्कर फासला किस चाल से बना, 5 चक्कर प्रति घंटा की चाल से बना कि नहीं बना। तो चाल है, अच्छा, टोटल रिलेटिव डिस्टेंस कितना बनाना है, 1 राउंड, और चाल कितनी है, 5 राउंड प्रति घंटा है कि नहीं, बोलो जरा। अरे फासला बनाने की चाल, ऊपर दूरी और नीचे चाल, दूरी 1 चक्कर और चाल है 5 चक्कर प्रति घंटा। तो 1 चक्कर प्रति घंटा में 5 चक्कर प्रति घंटा से भाग देंगे, चक्कर से चक्कर कैंसिल, मतलब राउंड से राउंड कैंसिल। घंटे में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, टाइम, है ना। तो 1/5 घंटा आंसर आएगा, मतलब कितने टाइम में ए बी को पीछे से आके छू लेगा, 1/5 घंटा यानी कि 12 मिनट। घंटे को मिनट में कैसे बदलेंगे, इंटू 60 करके, तो 12 मिनट। कहने का मतलब एक साथ चालू करेंगे। मान लो शार्प 12 बजे दोनों ने दौड़ चालू करी, तो 12:12 पे पीछे से आके छू लेगा कि नहीं छूलेगा, वो बताओ। शार्प 12 बजे दौड़ चालू करी तो 12:12 पे पीछे से आके छू लेगा कि नहीं छूलेगा। आई क्या बात समझ में। मैं ए हूं, फिर से बताऊं क्या एक बार, समझ गए। कॉपी करो इसको फटाफट जल्दी से जरा। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल। आप ए बन जाओ और आप बी को पीछे छोड़ रहे हो, पूरी ताकत से भाग रहे हो आप, 6 चक्कर प्रति घंटा की चाल से पीछे छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन उस पर गुस्सा आ रहा है आपको। गुस्सा क्यों आ रहा है, 1 चक्कर प्रति घंटा वो काट रहा है आपका उसी दिशा में जाके, आपका बस नहीं चल, नहीं तो आप दौड़ना बंद करके उसको मारो पहले। 6 चक्कर प्रति घंटा में से कितना खा रहा है वो आपका,
1 चक्कर प्रति घंटा नुकसान कर रहा है आपका। मतलब आप तो 6 चक्कर लेकिन 5 चक्कर प्रति घंटा की चाल से फासला बना पा रहे हो आप उससे, और टोटल फासला 1 चक्कर बनाना है तो 1/5 घंटा 12 मिनट में पीछे से जाके उसको टच कर दोगे आप। हो गया क्या? लिख लिया ये लिखा? ठीक। अब ये तो था समान दिशा में, दोनों रेस कैसे लगाई थी? समान दिशा में। अब यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, एक उधर तो एक सर्कल पे इधर, है ना? इसी क्वेश्चन में यदि विपरीत दिशा में चलते हैं, ध्यान देना आप, है ना? चलो यहीं पर बताता हूं। देखिए ये A है और ये B है ना? ये A जा रहा है और ये कौन जा रहा है? B, है ना? ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ी सी देर बाद क्या होने वाला है? ये A यहाँ पहुँच जाएगा और B यहाँ पहुँच जाएगा। A यहाँ आ जाएगा और B यहाँ आ जाएगा। बताओ दोनों के बीच इतना फासला बन गया क्या? बोलो बना कि नहीं बना? A यहाँ B यहाँ जाएगा, इतना फासला बना। अच्छा थोड़ी देर बाद A यहाँ आएगा B यहाँ आएगा, फासला और बढ़ जाएगा, दोनों के बीच बढ़ेगा फासला। चल ये A मान लो यहाँ आ गया और B आपका यहाँ तक आ गया, है ना? अब बताओ दोनों के बीच फासला कितना हो गया? बताओ ये इतना फासला हो गया कि नहीं हो गया? दोनों के बीच हो गया इतना फासला। अच्छा अब क्या होगा? मिल जाएंगे दोनों मिल जाएंगे। उसके लिए मान लो A ने इतना चला और B ने इतना चला। अब देखो दोनों के बीच का फासला एक चक्कर जितना बन गया कि नहीं बन गया? दोनों के बीच का फासला एक चक्कर जितना बन गया कि नहीं बन गया? दोनों के बीच फासला कुछ भी नहीं था, थोड़ा बना फासला।
फिर थोड़ा और बना फासला, फिर फासला एक चक्कर जितना बना कि नहीं बना। यहां भी सेम मेथड अप्लाई हो रही है कि दोनों को एक दूसरे को छूने के लिए फासला एक चक्कर जितना बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा फासला ए ने बनाया, थोड़ा फासला बी ने बनाया, दोनों मिलके ही फासला क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थोड़ा ए भागा थोड़ा बी भागा, दोनों ने मिलके फासला बनाया। यहाँ थोड़ा ए भागा थोड़ा बी भागा, दोनों ने मिलके इतना फासला एक दूसरे के बीच क्रिएट किया कि नहीं किया। यहाँ ए ने इतना बनाया, बी ने इतना बनाया, दोनों ने मिलके फासला बनाया कि नहीं बनाया। यानी कि एक चीज पकड़ में आती है यहाँ से कि विपरीत दिशा में भी एक दूसरे को छू लेने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस एक चक्कर ही बनना चाहिए। विपरीत दिशा में भी देखो ना, सापेक्ष दूरी दोनों के बीच एक चक्कर जितनी बन रही है कि नहीं बन रही है। पूरा गोला भर गया कि नहीं भर गया उस स्प्रिंग से। अभी कुछ भी फासला नहीं था, थोड़ा थोड़ा फासला बना, इतना फासला बना, फिर इतना फासला बना, फिर देखो पूरे एक चक्कर जितना फासला बन गया कि नहीं बन गया, दोनों के संघर्ष का थोड़ा थोड़ा। समझ आ रही बात? क्लियर? यस, ठीक आया, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। थोड़ा वो बना रहा है, थोड़ा ये बना रहा है, थोड़ा वो बना रहा है, थोड़ा ये बना रहा है। चलते चलते दोनों मिलके फासला बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। दोनों एक साथ रेस चालू किए, पहली बार दोनों एक दूसरे को छुए, दोनों एक दूसरे को छुए, उसके लिए दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस एक चक्कर बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए, बनना चाहिए। बन रहा आपके सामने ही तो बन रहा है। आप देखो ना, ये एक राउंड हो गया कि नहीं हो गया कंप्लीट, पूरा खींचते खींचते उसको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल में क्रॉसिंग सक्सेस होने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस समान दिशा में भी एक राउंड, समान दिशा में भी एक राउंड और विपरीत दिशा में भी एक राउंड। तो ये रूल दोनों के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। समान दिशा और विपरीत दिशा दोनों में ही ये रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं रिलेटिव स्पीड बदलेगी। विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड जुड़ के आएगी, जुड़ के। विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल कैसे बनेगी, जुड़कर। 6 और 1 7 राउंड प्रति घंटा आएगा सापेक्ष चाल। क्यों, कैसे? जब समान दिशा में दौड़ रहे थे तो 6 में से 1 वो मेरा काट रहा था। कितना बच रहा था? केवल हम दोनों के दूर जाने की स्पीड केवल कितनी बची थी, 5। लेकिन यहां देखो आप, ये 6 चक्कर प्रति घंटा की चाल से और ये 1 चक्कर प्रति घंटा की चाल से टोटल डिस्टेंस 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 की चाल से ये भागा, सॉरी 6 नहीं, हाँ 6 की चाल से ये भागा और 1 की चाल से ये भागा। ये और ये दोनों का जुड़ के आ रहा है ना, सापेक्ष दूरी दोनों से जुड़ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहां जो सापेक्ष दूरी बन रहा था वो एक में से दूसरे का कट करके बच रहा था कि नहीं बच रहा था सापेक्ष दूरी। लेकिन यहां का सापेक्ष दूरी थोड़ा इसका दोनों का जुड़ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। समझ आई बात? क्लियर, ठीक है। तो बस इतना सा फर्क होगा कि विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव डिस्टेंस तो एक ही राउंड होगा, बट रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 6 + 1 7 राउंड प्रति घंटे, है ना। ये होगी आपकी रिलेटिव स्पीड, 7 राउंड प्रति घंटे, है ना। अपोजिट डायरेक्शन, इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है ना। अच्छा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आएगा। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? 1 राउंड, और स्पीड कितनी है? 7 राउंड प्रति घंटा, है ना। राउंड से राउंड कैंसल, 1/7 घंटा आएगा इसका आंसर। तो कितने टाइम में विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे? 1/7 घंटे। और समान दिशा में 12 मिनट, है ना। 1/7 घंटा को मत कन्वर्ट करो, बेकार हो जाएगा। तो कितना सा फर्क है, केवल देखो, यहां 1 राउंड है, यहां भी 1 ही राउंड है। यहां 5 राउंड प्रति घंटा, यहां कितना है? 7। या माइनस करके आता है, यहां जुड़ करके आता है ना। अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा, बाकी सेम। सवाल नंबर 4 कर दे जरा।
कितना आएगा 10। देख लेते हैं अभी, पहले इसको कॉपी कर लो आराम से, है ना, लिख लेना अलग से विपरीत दिशा, है ना, विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ऐसा डिजाइन बनाना चाहो तो बना सकते हो, देख लो अपने हिसाब से। हो गया क्या ये? मिटा दूं क्या इसको? मिटा दूं? चल, वो सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी एक वृत्ताकार मैदान के चक्कर लगाते हैं। वे सुबह 7 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं, है ना। ए और बी सुबह 7 बजे, ए इधर जाएगा और मान लो बी इधर जाएगा। क्या चाल है इनकी? 4 और 6, है ना। इसकी चाल है 4 राउंड पर आवर, 4 राउंड प्रति घंटा। ये किसकी चाल है? ए की। और बी की चाल है 6 राउंड प्रति घंटा। ये किसकी चाल है? बी की, है ना। ठीक है, चलो अब यहां से यदि हम देखें, ठीक है, तो विपरीत दिशा में आप जानते हो क्रॉसिंग का टाइम कितना लगेगा। दूरी हमेशा 1 राउंड और चाल 6 + 4 10 राउंड प्रति घंटा। बताओ, रिलेटिव डिस्टेंस तो हमेशा 1 ही राउंड आना है। देखो मैं समझा रहा था, समझना जितना ज़्यादा दिमाग को उतना वो कर रहा था ना, लोड क्रिएट, समझना जितना ज़्यादा कठिन हो रहा था, सवाल करना उतना ही सरल है। आपको सापेक्ष दूरी हमेशा क्या लेनी है? 1 राउंड, खत्म कहानी। और चाल समान दिशा में माइनस करो, विपरीत दिशा में जोड़ो, खत्म हो गई बात। इतनी छोटी सी बात है। रिलेटिव डिस्टेंस कितना आएगा? 1 राउंड, क्लियर। और रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में 6 + 4 10 राउंड प्रति घंटे, है ना। ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, क्लियर, ठीक है। चल, तो राउंड से राउंड कैंसल। बताओ 1/10 घंटा आएगा ये। 1/10 घंटा यानी कि कितना मिनट? 6 मिनट। 1/10 घंटा यानी कि 6 मिनट ना। 1/10 × 60 मिनट यानी कि 6 मिनट, यानी कि भैया 6 मिनट में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब सुनना मेरी बात, सवाल ये पूछ रहा है कि 7 बजे से 8 बजे तक, 7 बजे से 8 बजे तक 60 मिनट होते हैं क्या? 6 मिनट में यदि एक बार क्रॉस कर रहा है तो 60 मिनट में टोटल 10 बार क्रॉसिंग हो जाएगी। सवाल ने क्या पूछा? 7 बजे चलना चालू किया, 7 से 8 बजे तक कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? तो एक क्रॉसिंग यदि 6 मिनट में, तो 7 से 8 1 घंटा, 60 मिनट में 10 क्रॉसिंग होगी कि नहीं होगी? यदि एक क्रॉसिंग 6 मिनट में, तो 60 मिनट में कितनी क्रॉसिंग हो जाएगी? 10। तो आंसर इसका 10 क्रॉसिंग आएगा कि नहीं आएगा?
7 से 8 में क्रॉस होने की संख्या, 7 से 8 में क्रॉस होने की संख्या 60 मिनट और 6 मिनट में एक बार, है ना। तो कितना आएगा टोटल? 10 टाइम्स, 10 बार क्रॉसिंग होगी। दस बार क्रॉसिंग होगी। अगला सवाल भी तो ऐसा ही कुछ है। छः मिनट में एक बार क्रॉस होता है। यदि 6 मिनट में एक बार क्रॉस होता है तो 7 से 8 में 1 घंटे में क्रॉस होने की संख्या 60/6 10 बार, है ना, 10 टाइम्स। ठीक है, हो गया है कॉपी क्या? हो गया क्या? ये कॉपी कर लिया? अगले सवाल का आंसर निकालो, नेक्स्ट वाले का क्या है। ये समझ में आया आपको कैसे किया? ये क्लियर है सवाल? ठीक है, अगला वाला करो, 5वां। 722 मीटर जुड़ेगी चाल विपरीत दिशा में है तो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 722 मीटर, है ना। मिटा दो इसको। अगले सवाल का क्या आंसर है? दशमलव में अटक गई गाड़ी, है ना। निकालो उसको, धक्का लगाओ जोर से थोड़ा। मिटा दो इसको, अब तो मिटा ही देना चाहिए यार। हाँ, सवाल नंबर 5। समय, रिलेटिव डिस्टेंस
अपॉन रिलेटिव स्पीड। अच्छा, रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है? 1 राउंड। रिलेटिव स्पीड जुड़ के आएगी, तो रिलेटिव डिस्टेंस सापेक्ष दूरी, रिलेटिव डिस्टेंस यानी कि सापेक्ष दूरी। तो सापेक्ष दूरी कितनी है? 1 राउंड, यानी कि 1 चक्कर, और वो 1 चक्कर कितना है? 722 मीटर है ना। और रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कितनी है? 4.5 + 5 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो, तो रिलेटिव डिस्टेंस रख दे 722 मीटर सीधे, सापेक्ष दूरी 722 मीटर है ना। अच्छा, ऑप्शन कैसे? मिनट में, ठीक है। और ये है 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे है ना। क्या करें इसको? मीटर पर सेकंड में बदल लें, फिर सेकंड को मिनट में बदल लेंगे। मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो मीटर मीटर कट जाएगा ना, या मीटर है यहाँ किलोमीटर, एक जैसी यूनिट होनी चाहिए तभी कटेगी, है ना। तो इसको हम बदल लेते हैं, बदल लेना, फिर कुछ और करें। चलो बदल लेते हैं, हाँ चलो बदल लेते, मान लेता हूँ 722 मीटर है ना। तो 9.5 5/18 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? मीटर से मीटर कटा है ना, सेकंड ऊपर जाएगा, तो क्या आया? 722 × 18 अपॉन 9.5 × 5 सेकंड में ही। सेकंड को मिनट में कैसे बदलेंगे? बटा 60 लगा दें। सेकंड को मिनट में कैसे बदलते? बटा में क्या लगा दें? 60। अरे यार आप लोग कहाँ, तो अब कर ही नहीं रहे हो ना। 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड। तो 1 सेकंड कितना होता है? 1/60 मिनट। तो सेकंड को मिनट में बदलोगे तो 1/60 लिखोगे। वेरी गुड। 722 × 18 अपॉन 9.5 × 5 × 60। क्लियर? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। कर लेते हैं हल इसको। काहे से जा रहा है? 19 3 57, 19 से जा रहा है। 19 3 57, 152 8 है ना। फिर ये 19 से पहले दशमलव हटा दो, तो इधर 10 लगा दो। फिर ये 19 से 5 बार जा रहा है। 0 से 0 गया, अब कुछ भी नहीं गया। 6 3 18, 38 3 114, हाँ 114/25, 25 से 4 बार 100, 140, 25 से 5 बार 125, 150। 4.56 मिनट्स इज द एग्जैक्ट आंसर। ये आएगा उत्तर इसका 4.56 मिनट। हाँ है ना, ऑप्शन है, एग्जैक्ट तो है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आए। हो गया क्या? कर लो कॉपी कर लो इसको।
हो गया? कर लिया कॉपी? ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, किसी को भी नहीं? ठीक है। अब एक सवाल लिखो बहुत अच्छा वाला। दो व्यक्ति ए तथा बी एक वृत्ताकार पथ पर एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दो व्यक्ति ए तथा बी एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। दो व्यक्ति ए तथा बी एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। Two persons A and B start running on a circular track. Two persons A and B start running on a circular track from the same point in the same direction and at the same time. Two persons A and B start running on a circular track from the same point in the same direction and at the same time. दो व्यक्ति ए तथा बी एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। इनकी चाल का अनुपात, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, इनकी चाल का अनुपात 5:4 है। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 5:4। इनकी चाल का अनुपात 5:4 है। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 5:4। इनकी चाल का अनुपात 5:4 है। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 5:4। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यदि वृत्ताकार पथ 400 मीटर का हो, इफ द सर्कुलर ट्रैक इज ऑफ 400 मीटर्स, यदि वृत्ताकार पथ 400 मीटर का हो, इफ द सर्कुलर ट्रैक इज ऑफ 400 मीटर्स, यदि वृत्ताकार पथ 400 मीटर का हो, इफ द सर्कुलर ट्रैक इज ऑफ 400 मीटर्स, तो 11 किलोमीटर की दौड़ में एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे? तो 11 किलोमीटर की दौड़ में एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे? देन हाउ मेनी टाइम्स दे विल क्रॉस ईच अदर, देन हाउ मेनी टाइम्स दे विल क्रॉस ईच अदर इन अ रेस ऑफ 11 किलोमीटर्स, देन हाउ मेनी टाइम्स दे विल क्रॉस ईच अदर इन अ रेस ऑफ 11 किलोमीटर्स। तो 11 किलोमीटर की दौड़ में एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे? देन हाउ मेनी टाइम्स दे विल क्रॉस ईच अदर इन अ रेस ऑफ 11 किलोमीटर्स। बताओ क्या आंसर आया? करना है सॉल्व, हार नहीं मानना है, जल्दी करो फटाफट से। देखो क्या है कहानी, क्या आया किसी का? हाँ 11। आप बता दो ना जो आंसर आया। कितना? 5 आएगा, 5। चलो इधर देखो, ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? 5:4 है ना।
स्पीड का रेशियो है 5:4, है ना। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। गोले में दौड़ रहे हैं दोनों एक ही दिशा में, ए और बी। ए यदि 5 यूनिट चलेगा तो उतने में बी केवल कितना चलेगा? 4 यूनिट। ए यदि 5 यूनिट चलेगा तो उतने में बी केवल कितना चलेगा? 4 यूनिट, है ना। तब अब देखो यहां से दोनों के बीच का फासला 1 यूनिट है क्या? इस चाल का मतलब क्या हुआ? जब ए 5 जाएगा तो बी केवल कितना जाएगा? 4। ये 5 जाएगा तो ये 4 जाएगा। दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, बताओ 1 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ी देर बाद और देखोगे तो आप देखेंगे कि ए इतना चला गया और आप देखेंगे कि ए इतना चला गया, है ना। और बी जो है इतना चला गया, ठीक है। ये बी आ गया, ये ए आ गया, है ना। अब देखो इनके बीच का मार्जिन इतना है कि नहीं है? अभी आप देखेंगे तो यदि ए 5 गया तो बी कितना गया? 4। ए 5 गुना गया तो बी कितने गुना गया? 4। तो ये फासला यदि 5 यूनिट है तो ये फासला कितना है? 4 यूनिट। बोलो है कि नहीं है? है ना। ये फासला यदि 5 यूनिट है तो ये फासला कितना है? 4 यूनिट। अभी भी ये रिलेटिव डिस्टेंस 1 यूनिट ही है कि नहीं है? तो कितना ही चल लें, रिलेशन 5 और 4 का ही रहने वाला है। 5 और 4 रिलेटिव डिस्टेंस कितना? 1। ये 5 गया, ये 4 गया, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 1। तो रेशियो सेम रहेगा। 5-4-1, 5-4-1 का रेशियो क्या रहेगा? सेम। लेकिन ये जो 1 यूनिट का मान है, अच्छा रिलेटिव डिस्टेंस 1 यूनिट हुआ क्या? यहां भी रिलेटिव डिस्टेंस 1 यूनिट है, यहां भी रिलेटिव डिस्टेंस 1 यूनिट है। क्रॉस सफल हो जाने के लिए ये रिलेटिव डिस्टेंस 1 यूनिट एक चक्कर के बराबर हो जाना चाहिए क्या? जिस समय 1 यूनिट का मान एक राउंड जितना बन जाएगा, क्रॉसिंग पीछे से आके छूना सक्सेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब हमें पता चल गया कि 1 यूनिट का मान किसके बराबर बनाना है हमें? एक राउंड। जब 1 यूनिट एक राउंड के बराबर रखोगे मतलब क्रॉसिंग सक्सेस हो गई कि नहीं हो गई? बोलो हो गई कि नहीं हो गई? क्रॉसिंग सक्सेस होने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए? 1 राउंड जितना होना चाहिए। और रेशियो की भाषा में रिलेटिव डिस्टेंस 1 यूनिट है कि नहीं है? रेशियो की भाषा में सापेक्ष दूरी 1 यूनिट है कि नहीं है? तो ये जो सापेक्ष दूरी 1 यूनिट है ये किसके बराबर रखना पड़ेगा? 1 राउंड। सापेक्ष दूरी किसके बराबर रखनी पड़ेगी? रेशियो की भाषा में सापेक्ष दूरी कितनी है? 1 यूनिट। ये 1 यूनिट आपको किसके बराबर रखना पड़ेगा? 1 राउंड। जब ये 1 यूनिट बराबर 1 राउंड के बराबर रखोगे तब जाके क्रॉसिंग सक्सेस हो गई कि नहीं हो गई? ये 1 यूनिट का मान जब 400 मीटर का एक चक्कर के बराबर हो जाएगा, क्रॉसिंग सक्सेस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो रेशियो की भाषा में जो रिलेटिव डिस्टेंस है 1 यूनिट, वो असली में किसके बराबर होना चाहिए क्रॉसिंग सक्सेस होने के लिए? 400 मीटर, है ना। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या है? ये रिलेटिव डिस्टेंस किसके बराबर? 1 राउंड जो कि 400 मीटर। 1 बराबर 400 तो 5 बराबर 5 बार 400 और 4 बराबर 4 बार 400। 1 बराबर 400। शांति रखना है। थ्योरेटिकली चीजों को रटन विद्या के रास्ते लोगे सक्सेस नहीं हो पाओगे। जब तक उस थ्योरी का पिक्चर क्रिएट नहीं होगा ना दिमाग में, तब तक मजा नहीं आएगा आपको। 1 बराबर 400 तो 5 बराबर 5 बार 400 और 4 बराबर 4 बार 400। 5 बार 400 करेंगे तो बताओ 2000 मीटर आएगा क्या? और 4 बार 400 करेंगे तो बताओ 1600 मीटर आएगा क्या? अब मैं हूं ए और आप सब अपने आप को बी मानो। हार गया। मैं ए हूं और आप अपने आप को क्या मानो? बी। मैं जब 2000 मीटर दौड़ूंगा, 400 मीटर का ट्रैक है, उस 400 मीटर के ट्रैक पे दौड़ते 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 मैं कितना दौड़ लूंगा अपनी जगह? 2000। तब आप केवल कितना दौड़ पाओगे? 1600 मीटर। मैं आपसे 400 मीटर आगे निकल गया क्या?
बताओ, आपसे मैं 400 मीटर आगे निकल गया कि नहीं निकल गया? और मैं पीछे से आके कब आपको छू पाऊंगा? जब मैं आपसे 400 मीटर, एक राउंड जितना 400 मीटर आगे निकल जाऊंगा, तभी ना मैं आपको पीछे से आके छू पाया। तो मैं आपको पीछे से आके कब छू पाया? जब मैं अपनी जगह कितना संघर्ष कर लिया? 2000 मीटर। क्योंकि मेरे को आपको 400 मीटर पीछे छोड़ना है ना। अरे आपसे मैं 400 मीटर आगे निकलूंगा तभी तो ना पीछे से आके आपको, मतलब समझ रहे हो ना बात को? तो मैं आपसे 400 मीटर आगे कब निकल जाऊंगा? जब मैं अपनी जगह कितना दौड़ लूंगा? 2000 मीटर। और आप अपनी जगह कितना दौड़ लोगे? 1600 मीटर। तब मैं आपसे 400 मीटर आगे निकल जाऊंगा कि निकल जाऊंगा? और क्रॉसिंग करने के लिए मैं आपको पीछे से आके छू लूं, उसके लिए मेरे को आपसे 400 मीटर ज़्यादा चलने की आवश्यकता है कि नहीं? बताओ जरा, बोलो। मेरे को आपसे 400 मीटर ज़्यादा चलने की आवश्यकता है कि नहीं? यदि मैं आपको पीछे से आके छूँ तो बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है? तो यदि मैं आपको पीछे से आके छूता हूँ, इट मीन्स मेरे को आपसे 400 मीटर ज़्यादा चलना है कि नहीं चलना है? बोलो, बात समझ में आ रही है? इतनी क्लियर है ना? ठीक है। तो अब आप देखो दूसरी चीज, कितने किलोमीटर की दौड़ है? बोलो, 11 किलोमीटर की दौड़ है क्या? समझ आ रही है बात, है ना? कितने किलोमीटर की दौड़ है? 11 किलोमीटर की दौड़ है। क्लियर है? इतनी बात है ना? अब सोचो जरा, अच्छा रेस किसके हिसाब से चलेगी? हमेशा जो तेज दौड़ेगा। इस ए ने 11 किलोमीटर दौड़ लिया, रेस खत्म हो जाएगी? ए और बी की रेस है, ए ने 11 किलोमीटर दौड़ लिया, 11 किलोमीटर दौड़ने के बाद ए साइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि 11 किलोमीटर की रेस किसके हिसाब से देखोगे आप? ए के हिसाब से। समझ आ रही है बात? क्लियर? फिर बी अकेले का तो कोई मतलब नहीं है, ए हट गया तो फिर तो क्रॉसिंग का कोई चांस ही नहीं है। क्रॉसिंग कब तक होगी? जब तक ए 11 किलोमीटर दौड़ न ले। क्लियर? अब ए से पूछो, ए बोलता है कि हर 2 किलोमीटर में एक बार क्रॉस करता है। क्या बोलता है ए? मैं ए हूं, मैं 2 किलोमीटर में एक बार क्रॉस करता हूं कि नहीं करता हूं बी को? हर 2 किलोमीटर में मैं बी को एक बार क्रॉस करूंगा कि नहीं करूंगा? मैंने बोला ना, मैं अपनी जगह 2000 मीटर दौड़ लेता हूं, तब जाके बी को पीछे से आके छू पाता हूं। यानी कि सीधी सी बात है, मैं हर 2 किलोमीटर में एक बार बी को पीछे से क्रॉस करूंगा कि नहीं करूंगा? यदि 2 किलोमीटर में एक बार क्रॉस करूंगा तो 4 किलोमीटर में 2 बार। हर 2 किलोमीटर में एक बार मैं क्रॉस करूंगा बी को पीछे से, तो 4 किलोमीटर में 2 बार, 6 किलोमीटर में 3 बार, 8 किलोमीटर में 4 बार, 10 किलोमीटर में 5 बार, बस। फिर 12वें किलोमीटर पे आएगा 6ठी बार। तो कितनी बार क्रॉसिंग होगी 11 किलोमीटर की दौड़ में? 5 बार होगी कि नहीं होगी? है ना? तो इसको कुछ यूं लिखूंगा मैं कि 2 किलोमीटर में एक बार क्रॉसिंग होती है। 2 किलोमीटर में एक बार क्रॉसिंग होती है, तो 11 किलोमीटर में 11/2 कितनी बार? 5 बार। भागफल क्या निकालना है? भागफल यानी कि क्वोशिएंट। क्या निकालना है? भागफल यानी कि क्वोशिएंट है। तो 11 में आप 2 से भाग देंगे, ठीक है? तो कितनी बार? 5 बार। कितनी बार क्रॉसिंग होगी? 5 बार। ये समझ में है सवाल आप लोगों को? ठीक है, करो, कॉपी करो इसको, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हैं व्यापम में ये सर्कल वाले।
सवाल समझ आया? हाँ, अब ये क्वेश्चन का आंसर देना। क्या हुआ, कंफ्यूजन हुआ किधर? अच्छा, हाँ सही बोल तो सही रहे, बिल्कुल सही। कैसे रख दिया? देखो क्या है कहानी, ग्राउंड नहीं है ना अपने आसपास कोई है? देखो ऐसी कहानी है, सुनो मैं समझाता ना पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? ऐसा है, क्रॉस करना है, क्रॉस है ना, क्रॉसिंग सफल हो जाने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस का मान एक चक्कर जितना होना चाहिए, है ना, एक चक्कर जितना होना चाहिए। क्रॉसिंग सफल हो जाने के लिए सापेक्ष दूरी का मान किसके बराबर होना चाहिए? एक चक्कर। समझ आ रही बात में क्या बोल रहा हूँ ना? सापेक्ष दूरी का मान कितना होना चाहिए? एक चक्कर, ठीक है? अब मैंने दो सर्कल क्यों बनाए? क्योंकि आप कितना ही घूम लो रिलेटिव डिस्टेंस यूनिट में एक ही रहेगा, 5 4 1, इतना वहां की तुलना में यहाँ की दूरियां ज्यादा है, फिर भी 5 4 और 1 ही है कि नहीं है? इतना छोटा लोगे तो भी 1 यूनिट है, रिलेटिव डिस्टेंस इतना बड़ा लोगे तो भी 1 यूनिट है। समझ आ रही बात? और बड़ा लोगे तो भी ये 5 जाएगा, वो 4 जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस 1 ही आएगा। समझ आ रही बात? मतलब वो 1 यूनिट का मान छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो रेशियो की भाषा में, रेशियो की भाषा में सापेक्ष दूरी 1 यूनिट है कि नहीं है? रेशियो की भाषा में सापेक्ष दूरी कितनी है? ये रेशियो लगा, देखो ये रेशियो लगा तो ये 1 यूनिट, देखो सापेक्ष दूरी बन रही है कि नहीं बन रही है? रिलेटिव डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच बनने वाला फासला, है ना? तो दोनों के बीच बनने वाला फासला देखो 1 यूनिट है कि नहीं है? है ना? तो दोनों के बीच बनने वाला फासला रेशियो की भाषा में कितना है? 1 यूनिट। और हमें कितनी जरूरत है? 1 राउंड जितनी जरूरत है। तो वो 1 यूनिट हमारी दुनिया के हिसाब से कितना बनेगा? 400 मीटर। अच्छा, क्रॉसिंग सक्सेस कब होगी? जब ये दोनों का अंतर 400 के बराबर हो। मतलब ऐसी कहानी है कि ए यदि 5 चलेगा तो ये कितना चलेगा? 4। ये 50 चलेगा, ये कितना चलेगा? 40। ये 500 चलेगा, ये कितना चलेगा? 400। ये 5000 चलेगा, ये कितना चलेगा? 4000। ये 5 लाख चलेगा, ये चलेगा 4 लाख। समझ आ रही बात? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कितना ही बड़ा छोटा हो सकता है। 5 4, यदि 500 400 चलेगा तो 100 आएगा, 5000 4000 चलेगा तो 1000 आएगा। मतलब ये वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही बात? हमें क्या डिमांड है? हमारी मांग के हिसाब से हमें इस रेशियो का यूज करना होता है। तो हमारी डिमांड है कि क्रॉस हो जाना। क्रॉस हो जाने के लिए इस रिलेटिव डिस्टेंस का मान किसके बराबर होना चाहिए? 1 राउंड। तो जब रिलेटिव डिस्टेंस 1 चक्कर के बराबर रखोगे तभी क्रॉस हो जाने वाली सिचुएशन खुल के आएगी सामने। तो जब मैंने 1 बराबर 400 रखा तब क्रॉस हो जाने वाली परिस्थितियां सारी सामने आ गई निकल के। कैसे क्रॉस हो जाने वाली परिस्थितियां सामने आ गई? पता चला कि भैया दोनों के बीच 400 मीटर बनने के लिए ए को अपनी जगह कितना दौड़ना पड़ेगा? 2000। और उतने में ही बी कितना दौड़ेगा? 1600। देखो 400 आगे जा रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ए अपनी जगह 2000 दौड़ लेगा तब जाके बी से 400 मीटर ज्यादा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? ए जब अपनी जगह कितना दौड़ लेगा? 2000, तब जाके बी से 400 मीटर आगे निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि भैया ये 2000 मीटर, 1600 मीटर, 400 मीटर क्या है? ये क्रॉस हो जाने का पूरा डेटा आपके सामने खुल गया कि भैया ए अपनी जगह कितना दौड़ लेगा? 2000 मीटर। बी अपनी जगह कितना दौड़ लेगा? 1600 मीटर। तब जाके ए बी से 400 मीटर आगे निकल पाया और ए ने बी को पीछे से क्रॉस किया। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी? ये 400 मीटर का गोला है ना? ए ने कितना दौड़ा? 5 चक्कर। अरे 2000 मीटर में 5 चक्कर दौड़ लिए उसने। कितने चक्कर दौड़ लिए उसने? 5। और उतने में ही बी ने कितने दौड़े? 4। बताओ दोनों एक ही बिंदु पे हैं कि नहीं? ये 2000 मीटर दौड़ने के बाद भी 5 चक्कर लगा के यही है, ये 1600 मीटर दौड़ने के बाद भी 5 चक्कर लगा के यही है कि नहीं है? बोलो सेम पॉइंट पे है कि नहीं है? समझ आ रही बात? क्लियर है इतनी बात? दोनों सेम बिंदु पे आ गए, यानी कि पीछे से आके उसने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया उसको? समझ आ रही बात? तो पीछे से आके छूने के लिए कितना आगे निकलना पड़ेगा? 400। 400 आगे निकल जाने के लिए ए दौड़ा 2000, बी दौड़ा 1600। कितने किलोमीटर की रेस है? 11 किलोमीटर की रेस है। ए से पूछे
ऐसे पूछते भैया एक बार क्रॉस करने के लिए तूने कितना दौड़ा, तो ए क्या बोलता है, मैं 2 किलोमीटर दौड़ने पे एक बार पीछे से छुपाता हूं बी को। 2 किलोमीटर में एक बार कैसे, वो 1600 मीटर दौड़ा ना, तो 1600 मीटर दौड़ के वो इसी पॉइंट पे है कि नहीं है 4 बार में, और ये 2000 मीटर दौड़ के 5 बार में उसी पॉइंट पे है कि नहीं, तो पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया उसने उसको वहां पर। इसके पहले नहीं पकड़ पाया था, पॉसिबल नहीं था, ये 2000 मीटर में पहली बार पकड़ा है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इतने सारे चक्कर काटे तो 2-3 बार तो और क्रॉस हो गई होगी बीच में, ऐसा मन में आ रहा है क्या? हाँ मैं समझ रहा हूँ, मेरे को सब पता है। आपके मन में ये आ रहा होगा सर ये 5 चक्कर काट लिया आपस में, वो 4 काट लिया तो आपस में 2-3-4 बार तो यूं टकरा गए होंगे। नहीं टकराए, गलत फहमी आप, नहीं टकराए। ग्राउंड होता तो मैं दौड़ के दिखाता आपको, नहीं आपसे आपको रनिंग करवाता। मिल सकते हैं, मिले नहीं है, मिल सकते हैं। आप इधर आओ मैं दौड़ाता हूँ, आओ तो सही, इधर आओ तो सही, अरे एक बार आओ तो सही, सच में प्रैक्टिकल हो जाएगा। इधर आओ, ये वायर मत तोड़ देना, इधर आओ जल्दी से, आओ यहाँ खड़े हो, आके आ जाओ, इधर आ जाओ, बहुत बढ़िया, इधर आओ, सुनो, उधर मुँह करो, उधर थोड़ा पीछे आओ थोड़ा, हाँ ये गोला है ना, ये दौड़ेंगे अपन, ठीक है? 1 मिनट रुको आप, हाँ आप बनोगे बी और मैं बनूंगा ए, है ना, समझ रहे हो बात को? ठीक है चलो, है ना। अब साइड में आओ, अपन साइड बाय साइड खड़े, इधर आओ, हाँ इधर आओ। अपन को कैसे दौड़ना है, गोला बन नहीं रहा यार यहाँ पे यार, ऐसे करके ऐसे दौड़ेंगे अपन, है ना, ठीक है? जैसे आप ए हो और मैं बी हूं, आपकी चाल ज्यादा है, इधर देखो, इधर देख रहे हो, आपकी चाल ज्यादा है, मेरी चाल कम है ना। आप चलो आगे चलो जरा थोड़ा, अरे ऐसे नहीं, इधर से थोड़ा ऐसे घूम के ऐसे जाओ, हाँ ऐसे यहाँ से, हाँ चलो हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, फिर से आओ, इधर आओ, है ना आप यहाँ से चलना ऐसे, ठीक है ना? आप चलो इधर से चलो, है ना, हाँ चलो चलते चलो और चलो नहीं पकड़ पा रहे ना मेरे को, समझ गए? कितने मीटर में पकड़ोगे मेरे को? 2000 मीटर। अरे मैं भी तो चल रहा हूँ ना, आप 2000 मीटर चल लोगे तब जाके मेरे को पीछे से पकड़ पाओगे। सच बताओ, समझ में आई कि नहीं? आ गई, बिड़ जाओगे जाके, जा ये आपके माइंड में कंफ्यूजन है क्या कि 2000 मीटर में तो 3-4 बार मिल लिए होंगे ऐसा? अरे कैसे मिले होंगे यार, वो पीछे जा रहा हो, भागता जा रहा है आगे, उसने 5 राउंड काट लिए, उसने 4 काट लिए, तब जाके पीछे से पकड़ पाया उसको जाकर। वो भी तो दौड़ रहा है ना, तो बीच में थोड़ी ना क्रॉसिंग होगी। 2 किलोमीटर में एक बार पार करेगा तो 11 किलोमीटर में 2-2 किलोमीटर के 5 सेट, 5 बार पार करेगा कि नहीं करेगा? टाइम क्या होगा एग्जैक्ट बताओ? 6:35। एक सवाल का उत्तर दो फटाफट जरा। चाल का रेशियो है 6 से 5, है ना? 6 से 5 का रेशियो है चाल का। सेम सवाल है, 5-4 की जगह 6-5। ये गोला 400 का था, अब गोला 500 का है। कितने का है? 500 का गोला है अब, है ना? ठीक है। 16 किलोमीटर में कितनी बार पार करेंगे? 500 का सर्कल है, 16 किलोमीटर में कितनी बार पार करेंगे? कितनी बार? 5 बार। किस किस का है? 5 बार हाथ खड़े करो। ओके, ठीक, वेरी गुड। 1 बराबर 500, तो 6 बराबर 6 बार 500, 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर आएगा। 3 किलोमीटर में एक बार, तो 16 किलोमीटर में 3 पंजे 15, 5 बार। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 5 बार। ठीक है, जाओ, है ना? कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा 10-15 मिनट और पढ़ने के बाद, है ना? नाव धारा पढ़ेंगे, नाव